वेलकम टू शो लज़्ज़त। और जी आज फूड डे है इस स्पेशल वीक का हमारा, जो कि सी फूड स्पेशल वीक। और आपको मालूम है ये बहुत ही शानदार है, जो कि हम बीच में कर रहे हैं और मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको सीखने का मौका मिल रहा है। पर बीच में हम यहाँ पर आए हैं, आज फूड डे है, पर मैं मुसलसल देख रही होती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं जो कि सारा जितना कचरा होता है, जो कुछ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर वो आके फेंक देते हैं। जिस तरह से मैं हर जगह यहाँ पर दिख रही हूँ, जैसे ये भी है। तो जी हम खुद से अगर स्टेप लेते हैं इन तमाम चीज़ों का कि भाई हमारे पास तो डस्टबिन है, हम डस्टबिन में फेंकेंगे, तो शायद अगला देखने वाला जो है ना इस चीज़ को सोचे कि जी अगला बंदा उठा रहा है। हम शो कि हम लोग इस तरह से अगर करेंगे, स्टार्ट मैंने लेना है, आपने लेना है, किसी एक ना एक ने स्टार्ट ज़रूर लेना है। तो जी स्टार्ट लेंगे, करेंगे, अपने ये खूबसूरत से बीच को हसीन बनाएंगे। हम बाहर के मुल्कों में होते हैं और बड़ा कहते हैं जी वहाँ का क्या साफ़ पानी है, हम लोगों ने तो गंदा किया है, हम क्यों हुकूमत को देते हैं जी, ब्लेम करते हैं, फलां को करते हैं। तो जी इनको ना करें, आप खुद स्टेप उठाएं और देखें, बेहतर होगा। मैं तो इसे अपने गार्बेज बैग के अंदर डालूंगी और थ्रो करूँगी, और इसी तरह से हम कोशिश करेंगे कि इसको जी साफ़ करने की। अब जब देखेंगे तब उठाएंगे। कोई हम छोटे नहीं हो जाते कि अगर दूसरों का उठा लेंगे कचरा। एटलीस्ट हमारा मुल्क है, हमारा शहर है, और हम अपने समंदर को साफ रखेंगे। चलते हैं जी आपा की तरफ, पहले इसे थ्रो करते हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप जबरदस्त माशाल्लाह। एंजॉय माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं भरपूर इस बीच को खूबसूरत से। हाँ। नहीं, बहुत ही कोई मजा आ रहा है। हाँ। और रेसिपीज भी आप देख रहे हैं कितनी जबरदस्ती बन रही है, बहुत ही शानदार बना रही हैं आपने। आज तो क्या बनने वाला है, कुछ समझ आ रही है क्या चीज बनने जा रही है आज? हाँ, प्रॉन्स नजर आ रहे हैं, फिश नजर आ रही है, क्रैब तो ये छा गई है क्रैब में भी। तो नाम शो के इसी तरह का गजबधारी होंगी आप सी फूड वीक में ना। अब हमें एक्चुअली हर एक ऑथेंटिक रेसिपी का मालूम आपने करा दिया इस वीक के जरिए। एक से बढ़कर एक रेसिपी ले आई है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बहुत एंजॉय कर रहे होंगे ज़ाहिर समंदर का ये शोर, खूबसूरत सी जगह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रेसिपीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये इतनी मेहनत हमारी पूरी टीम ने आप लोगों के लिए की है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, आपको मज़ा आए, और फिर आपके अंदर भी एक फील आए और आप भी कभी आएँ सी साइड तो आप ज़रूर यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं। इसमें से कोई सी भी रेसिपी चूज़ कीजिएगा और फिर बनाइएगा। तो यहाँ पर आज बन रही है तंदूरी फिश एंड प्रॉन बिरयानी। वाह! अब आप सोचें कि यहाँ पे भी हम बिरयानी बना रहे हैं। सोचें बीच पर आ गए हैं कि जी बिरयानी खानी होती है हम सब लोगों ने, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर हम फ्रेश बनाएंगे और आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त बनेगी और आसानी के साथ बन जाएगी। इसके लिए मैंने फ़िश और प्रॉन्स दोनों ले लिए। ये मेरे पास फ़िश है। फ़िश को बोनलेस लेना है। अमूमन ऐसा होता है ना कि फ़िश की बिरयानी हो भी बनाते हैं, टूट जाती है, ये होता है। आप देखिएगा ये बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्ती कोटिंग के साथ बनेगी, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अच्छा जी, काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेती हूँ, मुझे लग रहा है कहीं गिर ना जाए ना। अच्छा जी, यहाँ पर प्रॉन्स है मेरे पास। अच्छा, प्रॉन्स मैंने यहाँ पर लिए हैं कितने, ये तकरीबन 250 ग्राम प्रॉन्स हैं और 250 ग्राम से ज़्यादा 300 ग्राम मेरे पास फ़िश है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये आपको बताते हैं। अच्छा, दूसरी रेसिपी तो मैंने बताई नहीं आपको कि क्या बन रही। हाँ। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिल प्रॉन कबाब बनेंगे। कैसे बनेंगे ये बहुत ही शानदार, और टेबल को सजाने वाली चीज़ें हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन पे। इसकी मैरिनेशन में हम डालेंगे सबसे पहले ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, आपने देख ही लिया था, ये हमने डाला है इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें लेमन जूस गया तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। ये देखिए जी, ज़ीरा पाउडर मेरे पास ये मौजूद है, तो ज़ीरा पाउडर डालेंगे तकरीबन इसमें 1 टीस्पून से ज़रा ज़्यादा डाला है हमने। अच्छा जी, अब हम इसमें अपने जो नॉर्मल नमक मिर्च मसाले हैं ना, जो हमारे घर के होते हैं, ये आप इस बॉक्स को देखते होंगे, हम सेट पे भी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर बीच में भी लिया है ना, बीच में भी लिया है इसको। हाँ। नमक डालेंगे। अच्छा, नमक में क्यों कम डालें कि इसमें हम तंदूरी मसाला डालेंगे, तो ये मैं तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैंने डाल दिया। थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, ये चलेगी कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा जी, यहाँ पर रखा है मेरे पास ये तंदूरी मसाला, ठीक है ना, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लीजिए। ये तकरीबन मैं डालूँगी 1 और ये 2 टेबल स्पून, थोड़ा सा और डाल देते चलें, 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो क्या चीज़ ऐड करेंगे, अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा शामिल करूँगी। मैदा डाल के मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम इसको रखेंगे, और रखने के बाद जनाब बनाएंगे इसका बहुत ही शानदार सा मैरिनेट तैयार हो जाएगा। ओहो,
ये बस होता है कि थोड़ा सा इधर इधर होता है, बस ये पाउडर का काम देगा ये। ठीक है, मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के लिए मुझे अगर थोड़े से पानी की ज़रूरत है ना, तो मैं थोड़ा पानी भी ऐड कर लूँ। अभी मैं नहीं मिला ली, लेकिन मैं से पानी भी थोड़ा सा, पानी हमारे पास बहुत पानी है, समंदर के किनारे पानी बहुत। ठीक है जी। अच्छा, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कीजिएगा। ये आपको थोड़ा सा अंदर रखना पड़ेगा। ये येलो फूड कलर मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, नहीं ये रहा। ठीक है जी, ये रहा येलो फूड कलर। तो थोड़ा सा एक पिंच, क्योंकि तंदूरी है तो इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। चलें, ये चला गया और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, मिक्स करके हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे और इन तमाम पीसेस को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, बिरयानी किस तरह से बनेगी भाई, ये अब ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। फ़िश जो थी आप देख सकते हैं कि ये मैंने बोनलेस फ़िश ली थी। ठीक है ना, सुरमई फ़िश थी, उसके मैंने बोनलेस करवा ली और उसके बाद मेरे पास मौजूद है। ठीक है, ये हो गया, इसको हम रख देते हैं। अब हम बनाएंगे बहुत ही शानदार सा इसका मसाला, क्योंकि ज़ाहिर है बिरयानी है तो भरपूर मसाले के साथ होना चाहिए ना। तो मसाला बनाने के लिए काम करते हैं, हम ये पैन ले लेते हैं अपना। अच्छा जी, ठीक है, हम मैरिनेट करेंगे काफ़ी टाइम। हाँ, मतलब ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, आप आधा घंटे भी करेंगे तो इट्स क्वाइट एनफ, क्योंकि सच ज़रूरत नहीं पड़ती इन चीज़ों को ना। ठीक है, ये मेरे पास रखा हुआ है और यहाँ पर अब मैं चूल्हा ऑन करती हूँ और चूल्हा हम थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हवा के ज़ोर पे चूल्हा बहुत तेज़ हो जाता है। ये डाला इसमें ऑयल, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल शामिल किया और अब हम डालेंगे इसमें प्याज जाएगी इसमें, एक बड़े साइज़ की प्याज, चॉप प्याज है, ये चली गई। इसको अब हम फ्राई करेंगे। ठीक है, ये फ्राई हो जाएगा, थोड़ी सी सॉफ्ट करेंगे प्याज को। इसके बाद हम बॉईल किए हुए टमाटर इसमें शामिल करें। आप चाहें तो कच्चे कर सकते हैं, लेकिन बॉईल से क्या होता है कि मसाला जल्दी भुन भी जाता है और अच्छा इसका टेक्सचर आ जाता है। तो 3 बड़े साइज़ के टमाटर लीजिएगा, इनको बॉईल करके यहाँ पर रखे हुए ये मेरे पास है। उसके अलावा वही नमक मिर्च मसाला होगा, लेकिन थोड़ा सा हम तंदूरी मसाला भी डालेंगे इसमें, ताकि इसका मसाला जो है ना बहुत ही शानदार और मज़ेदार सा। अच्छा, इंसान तो आते ही हैं बीच पे और एंजॉय करते हैं। मैं वहाँ पर बर्ड्स देख रही हूँ, पता नहीं कौन कौन से परिंदे हैं, बहरहाल तो खूब पंख फैलाते हुए, विंग्स को चलाते हुए ऊपर उड़ते हैं। हाँ। फिर ऐसे सीधे तेजी से पानी में नीचे आते हैं। अब यहीं से ऊपर यूं जा रहे हैं। कितना जबरदस्त सा वो सीन है ना, देखने वाला। रेसिपी बता रही थी तो मेरी नजर वहाँ समुद्र में ही थी, तो मैंने कहा देखे जरा पानी में मस्ती चल रही है बर्ड्स की भी हो। अब मैंने डाला ये तेल मैं डालूंगी तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, ताकि ये हमारा मैं तेल इधर रख रही हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद वहाँ से गिर ना जाए ना। हम पानी में जाते जा रहे हैं ऐसा। हाँ, पानी में इसको अब हम फ्राई करेंगे। जो मेरे पास फ़िश और जो प्रॉन्स थे, दोनों को हम अलग अलग चाहें तो अलग अलग कर लें, साथ मिला के, क्योंकि हमें मसाले में तो डालना ही है ना, तो इसलिए हम साथ ही कर लेते हैं। ये हो जाएंगे, ये वैसे ही खाने में अच्छे लगेंगे, पता है ना। तो ये मसाला हो रहा है, ये देखें जी मसाला हो रहा है। थोड़ा सा इसको हम चला लेते हैं कि आप सोचें कि हमने आपके लिए सी पर भी आपके लिए हमने बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी जो बिरयानी तैयार की, वो देखिए कितनी ज़बरदस्त। सोचिए कि रहा नहीं गया आपस में। मैं कहती हूँ हर वीक में राइस ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं आती है। तो मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि ये बीच पे शो करेंगे हम। हाँ, सी फूड वीक होगा और उसमें भी बिरयानी होगी। सोचे मतलब बिरयानी कैसी चीज़ है। वैसे यकीन करें कि जब पिकनिक पे जाते हैं सोचते हैं कि भाई बिरयानी लेते हुए जाएंगे। हाँ, इजी है, रोटी की टेंशन नहीं है, वो तमाम चीज़ें आराम से 1 पॉट मील होता है ना, तो खा लिया जाता है। चले जी, अब मैं ये डाल देती हूँ इसमें टमाटर। इसके बाद मैं एक एक करके तमाम चीज़, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है ना, ये अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून चला गया। इसके अलावा ये तंदूरी मसाला मैं तकरीबन इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल किया है। इसको मिक्स कर लेते हैं। ज़ीरा पाउडर, ये देखें ज़ीरा पाउडर मेरे पास थोड़ा सा है, ये 1 टीस्पून, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। अब बारी आती है कि हम अपने जो नॉर्मल मसाले हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत तेज़ हो गया, इसको बंद कर देते हैं। इधर में काम नहीं है। हाँ, अभी इसको थोड़ा बहुत तेज़ हो गया। नमक डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल किया है। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून, लेकिन ज़रा सा भर के डाल रहे हैं, ठीक है। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, ये चला गया, ठीक है। और थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी फिर डाल रहे हैं। ये ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें
ना डालिए। Okay. ठीक है जी। इसको मसाले को हम भूनते हैं। ये देखिए जी, मसाला तो भुनना शुरू हो गया क्योंकि कलर आ रहा है ना, उधर मैरिनेशन में भी अच्छा ज़बरदस्त कलर है। बिल्कुल। अच्छा, इसलिए कि इसमें तंदूरी मसाला मैंने शामिल किया है क्योंकि तंदूरी मसाला बिरयानी है तो बेहतरीन कलर इस पर भी आ गया है। अब मैं काम ये करती हूँ कि मैं इसको फ़िश को फ्राई करना, फ़िश और प्रॉन्स को फ्राई करना शुरू करती हूँ। तो मैं डाल देती हूँ तो आराम से पोंछ कर करके। हाँ, ये देखिए ये थोड़ा सा हो गया है। अब आप जला सकती हैं चूल्हा ना। अच्छा, तो जब तक आप फ्राई कर रही हैं हम ब्रेक ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ब्रेक ले सकते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक टाइम में मैं इसको फ्राई करके निकाल लूँगी तो फिर आपके सामने बाकी का प्रोसीजर करेंगे। ठीक है। मुझे वैसे वो नजर नहीं आया, ऑन हो गया आँच तो हाँ, नजर ही नहीं आ रही। नहीं हो गया, ऊपर से पता अच्छा। चल रहा है कि हो गया। ठीक है, बस वो हम ऊपर से अंदाज़ा कर लेते हैं कि हाँ ठीक है कि कुछ हलचल हो रही है ऑयल में या किसी चीज़ में, तो डेफिनेटली जो है ना बन रहा है। वेल मसाला यहाँ बहुत अच्छा बन रहा है। साथ में वहाँ पर ये ऑफ कोर्स सी फूड बिरयानी है, सी फूड वीक है, बीच पे हम मौजूद हैं, इंजॉय कर रहे हैं। चाहते हैं आप भी ये वीक भरपूर इंजॉय करें, यहाँ आके ये रेसिपीज़ बनाएं या फिर अपने घर पे ही बना लें और इसी तरह से शानदार मज़ेदार इनके फ़वाइद जो हैं वो इंजॉय करते जाएं और हासिल करें। वेल आगे क्या हो रहा है जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और आज बड़ा सन्नाटा है वैसे इधर बीच पे ना, दूर दूर तक मैं देख रही थी ना कोई कैमल है ना कोई हॉर्स नजर आया है। वो लास्ट कल शो पर हम बात कर रहे थे, मैंने कहा बोट होगी, हम बोट में बैठेंगे, बोट वाला भी ऐसा गायब हुआ, वापस पलट के नहीं आया। मैं और आपा आसरे में रह गए। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अभी भी दूर दूर से देख रही, मैंने कहा बड़ा सन्नाटा है, चले कोई बात नहीं, अच्छा है अब आराम से कुकिंग कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ना, हम चाह रहे हैं कि अच्छा सी रेसिपी हमारी तैयार हो जाए। अच्छा नीला, आपने देखा कि मैंने कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो गए, ठीक है ना। अब इसमें अच्छी सी कोटिंग आ गई क्योंकि तंदूरी मसाला फ़िश एंड प्रॉन बिरयानी है तो उस पर हमने कोटिंग की और उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लिया। फ्राई करके आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये मसाला आपके सामने मैंने तैयार करना शुरू किया था, तो ये मसाला हो रहा है। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मुझे ऐड करने हैं, जैसे कि ये मैं डालूंगी इसमें लेमन जूस। ठीक है, ये गया लेमन जूस इसके अंदर। अच्छा, कोकोनट मिल्क इसके अंदर हम शामिल करेंगे। मिल्क पाउडर की फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेहतर है, मेरे पास पाउडर की फॉर्म में तो मैं इसमें पाउडर डालूंगी। ठीक है, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के आपने इसमें पाउडर डालना है। ये मेरे पास ये देखिए जी मौजूद है। ठीक है, 2 टेबलस्पून मेरे पास कोकोनट मिल्क है। ठीक है ना, मिल्क पाउडर है, सही, इसको डालेंगे। अच्छा देखें, आप मसाला आप देखें कि मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा मैं चूल्हा और तेज़ करूँगी और ये बेहतरीन सा मसाला जो है ये देखें जी, क्या शानदार अच्छा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। कलर तो इधर भी बहुत शानदार है। ठीक है, तंदूरी मसाला है ना इसलिए। अच्छा, हरी मिर्चें आप साबुत डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ये वाली मौजूद है, मैंने चॉप कर ली है तो मैं ये डालूंगी ताकि खूब ज़बरदस्त सी स्पाइसी सी बिरयानी तैयार हो जाए। ओके, चलिए अब आ जाते हैं बिरयानी की दम करने। जी सोचे मैं अभी तक जो है ना समझ नहीं पा रही, बिरयानी बन रही है यहाँ पर। सोचे बिरयानी दम हो गया, हम घर में इतनी मुश्किलों से बनाते हैं, आप यहाँ बीच में बना रही है। नहीं। देखिए, अब चीज़ें आपकी तैयार हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम करना मसला होता है। इसमें हम डालेंगे जनाब पानी। जैसे हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि पानी जाएगा तकरीबन इसमें आधा कप से आधा कप के करीब। ठीक है, ताकि अच्छी सी एक स्टीम जो है इसके अंदर तैयार हो जाए। और ऑयल डालना चाहें तो ऑयल भी इसके अंदर डाल सकते हैं। चूल्हा मैं ऑन करती हूँ, मैं नहीं डाल रही अभी ना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी ऑयल है। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चूल्हा भी मैंने ऑन कर लिया है। ये गए इसमें राइस हमारे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी मैंने देख रही थी कि ऑयल है तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की। ठीक है, ये चले गए। और जनाब अब हम एक स्पून ले लेते हैं, ये लगाएंगे मसाले की ना। अच्छा, इसमें पहले हम डालेंगे मसाला। सॉरी, ये क्या मसाला मैं डालती हूँ। ठीक है, ये क्या मसाला, शानदार सा तंदूरी मसाला। ये देखिए कितना कोई ज़बरदस्त ये मसाला है। सही, कलर अच्छा आया है, खुशबू मज़े की आ रही है। ये क्या, अच्छा थोड़ा सा ये रह गया, ये मैं बाद में ऐड कर दूँगी। सही जी, तो हम अभी नहीं चाहिए, हमें अभी नहीं चाहिए। और ये गया हरी मिर्चें, चॉप की हुई इसमें हरी मिर्चें भी हमने शामिल कर दी, ये गई। और अब बारी आती है ये ज़बरदस्त सी जो हमने सारी चीज़ें फ्राई करके रखी थी ना, इसकी बारी है। इसको हम ऐसे ही डालेंगे।
तो मसाले के साथ ये बहुत ही अच्छे मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके। जरूरत नहीं है आपको कि इसके साथ अच्छा, हम फिश भी डाल देंगे, हालांकि फिश में थोड़ी सी हमें टेंशन ये होती है कि लेयर में जा रही तो टूट ना जाए, लेकिन ये इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रहेगी ये गैस के अंदर। और अब मैं काम करूंगी कि जो बाकी हमारे पास राइस बचे हुए हैं वो इसके अंदर हम शामिल कर दें। ओके, ये गैस में राइस, और आंच को तेज रखेंगे। ठीक है ना, होगी खूब, बहुत चटपटी सी मजेदार सी। मैं बोलने वाली थी ये वो बिरयानी है जो बहुत चटपटी होगी। हाँ। है ना? अच्छा, पता है क्या, तंदूरी मसाले का कलर ज़्यादा होता है लेकिन इसमें इतनी मिर्चें होती नहीं है, लेकिन हमें लग रहा होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा मिर्चें, क्योंकि काफ़ी लाल सा रंग होता है। हाँ। तो ये मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज करती, इस चूल्हे को मैं बंद कर देती हूँ। और इसमें हम फूड कलर डालेंगे? अभी डालती हूँ, मैं डाल रही हूँ फूड कलर। मैं थोड़ा सा अपने हाथ साफ करी थी, और ऑयल डालने की बिल्कुल इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि अच्छा खासा इसमें ऑयल है। और ये गया इसमें येलो फूड कलर, ना डालना चाहे ना डालें, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इतनी अच्छी बिरयानी थी। लेकिन बिरयानी हमारे यहाँ तस्वुर यही होता है ना कि भाई कलर तो ज़रूर आना चाहिए ना बिरयानी में। हाँ। तो ये हो गई हमारी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार। ठीक है, बिरयानी दम पर गई है, बस अब इंतजार अच्छा सा दम आ जाए। वो भी बीच में हम यहाँ पर बिरयानी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, वो भी सी फूड बिरयानी है। सी फूड बिरयानी। अच्छा, ठीक है जी, ये दम पे चलेगी। अब मैं काम करती हूँ कि मैं अब आपको दूसरी रेसिपी के बारे में कुछ थोड़ा सा पहले बता दें। ग्रिल प्रॉन कबाब बनेंगे। अच्छा, इसके लिए हमने जो प्रॉन्स लिए हैं वो टेल वाले हैं। ठीक है जी, ये टेल वाले प्रॉन्स जो हैं वो मेरे पास मौजूद है। ओहो, इतना गरम हो रही है ये जगह ना, इसकी आँच की वजह से। हमने एक काम करती हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर देती है ना, फेस की है यहाँ पर बीच पर, वो है आग और हवा, और इनकी आपस में लड़ाई जोरदार। वो ये है, उप्स, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अभी गरम है तो छोड़ दें? नहीं, चलो चला गया। ठीक है, और इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि हम लोग आसानी के साथ देख सकें, क्योंकि आवाज़ भी खासी आ रही है तो आपको सुनाई देने में मुश्किल हो रहा होगा ना। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास प्रॉन्स हैं, ये देखिए जी प्रॉन्स हैं, और ये प्रॉन्स जो हैं वो मेरे पास तेल वाले हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, अब तेल वाले ही लीजिएगा आप ना। तेल वाले ज़रा ज़्यादा खाने में भी मतलब दिखने में अच्छे लगते हैं, और ज़रा एक सॉलिड शक्ल उसकी निकल कर आती है, दूसरे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, ये है। अब अभी मुझे एक चमचा देंगे आप? कौन सा लेंगी? टी स्पून दे दीजिए। अच्छा, टी स्पून चाहिए। टी टेबल जो भी है, टी टेबल दोनों ले ले, वैसे ये टी नहीं है। ले लीजिए। ठीक है जी। अच्छा, इसकी हम करेंगे पहले मैरिनेशन। मैरिनेशन में ये मेरे पास जो प्रॉन्स हैं ये तकरीबन 500 ग्राम साफ़ करने के बाद 500 ग्राम है, वरना अगर हम 500 ग्राम लेंगे उसको अगर हम साफ़ करते हैं तो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, तकरीबन 300 से 250 ग्राम तक रह जाते हैं। ठीक है ना, तो इसकी मैरिनेशन में क्या क्या डालेंगे ये आपको बताते हैं। इसमें हम डालेंगे जनाब ये अदरक और लहसुन, थोड़ा सा, सॉरी लहसुन को आपने पीसा हुआ नहीं लेना, आप क्रश कर लीजिएगा, क्रश का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। ये गया। अब डालेंगे हम इसमें लेमन जूस। ठीक है जी, ये गया इसमें लेमन जूस। अच्छा, इसको मैरिनेट करके आप कम से कम हाफ एन आवर तक तो ज़रूर रखिएगा। ये गया। इसके अलावा ये गई कुटी हुई लाल मिर्चें। अब आप देखिए मैरिनेशन भी बहुत आसान है। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर बारबेक्यू सॉस, इजीली मिल जाता है। ये गया बारबेक्यू सॉस, ये तकरीबन हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। ठीक है, ये गए। और इसके अलावा मिक्स हर्ब, मिक्स इटालियन हर्ब जो होते हैं जैसे थाइम, ऑरिगेनो, रोज़मेरी, सारी चीज़ें शामिल होते हैं। तो ये हम लेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा 3/4 टीस्पून, ये चला गया। अब क्या चीज़ है इसका, ज़ीरा पाउडर, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ज़ीरा पाउडर इसमें हम शामिल करेंगे, तकरीबन हमने शामिल किया है इसमें 1 टीस्पून, लेकिन खासा भर के किया है। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें कुटी हुई काले मिर्च ना, तो काले मिर्च ये है, ये जाएगी तकरीबन, चलें जी पूरी डाल देते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा थी ये मैंने डाल दी। अच्छा, इसमें मसाला अच्छे से लगा रहे तो मैं 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा, थोड़ा सा डाल के, थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बटर गरम करेंगे, और लेकिन साथ ही इससे पहले हम जैसे शाशलिक बनाते हैं, चिकन शाशलिक आपने बहुत दफ़ा देखी, हमने आपको बताई भी है, तो उसी तरह से ये वुडन स्क्यूअर्स जो हैं इसमें हम करेंगे, क्योंकि ये घर में बना रहे हैं तो इसको वुडन स्क्यूअर्स में लगाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे बारबेक्यू अपने घर में करते हैं तो आप दूसरी जो लोहे वाली सीखें होती हैं आप उससे भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मिक्सिंग करके फिर मैं क्या बनाना शुरू कर दूँ, तो आपकी चॉइस से देख लीजिएगा, ब्रेक का जितना टाइम हुआ तो कर लेंगे, नहीं हुआ तो फिर वापस आ जाएंगे, आपको सामने दिखाएंगे। तो अच्छे से मिक्स कर रही हैं, ये बहुत ही शानदार से ग्रिल प्रॉन कबाब। हाँ, प्रॉन कबाब। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है बटर, तो हाफ क्वांटिटी ऑफ बटर भी डाल दें। ठीक है, ये डाल दें 1 टेबल स्पून। चलो जी, हो गया।
ऑलराइट, तो जी यहाँ पर हम मज़ीद ये चीज़ें बना रहे हैं। एक शुरू में मैंने बात आप लोगों से की थी कि हम लोग सब तमाम चीज़ें यहाँ पर फेंकते हैं। अभी साथ साथ ना, क्योंकि मैं बड़ा इधर उधर देख रही थी कि बड़े परिंदे भी नज़र आ रहे हैं, बट इनको भी जब आप आते हैं ना, इनको भी ज़रूर खाना दिया करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वो कुछ होते हैं, कुछ मखसूस होते हैं, वो एक ही जगह रह रहे होते हैं। तो जब यहाँ पर एक दफ़ा डालेंगे तो आई एम श्योर कि आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाकई ये भी डिज़र्व करते हैं कि इनको भी खाना देना चाहिए। प्लीज़ आप आए हैं, अपना थोड़ा सा खाना ज़रूर इनको भी दे दिया करें, एटलीस्ट ये लोग भी खा लें। चलते हैं ब्रेक की तरफ और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। यहाँ बीच में मुलाकात करेंगे, मज़े मज़े की बातें वो शेयर करें। वेलकम बैक। और जी हम यहाँ मौजूद हैं बीच में, आप देख रहे हैं शो लज़्ज़त, और जी है हमारा सी फूड स्पेशल वीक है। ब्रेक से पहले सी फूड बिरयानी दम हो रही थी, नामशो के दम आ रहा होगा, मेरा तो दिल भी धक धक कर रहा है कि जी बिरयानी बन रही है। नहीं इंशाल्लाह है, परेशान मत हो भाई, कुछ भी है। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, हमारी टीम की पूरी एफर्ट है इसमें कि बिरयानी दम होना चाहिए, सबने खानी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हम जब ब्रेक पे जा रहे थे तो आपको बताया था कि हम इसमें हमने प्रॉन में सारी मैरिनेशन की, ठीक है ना। मैरिनेशन आपको मैंने बता ही दी थी। इसमें हमने नमक था, ज़ीरा पाउडर था, कुटी हुई काली मिर्चें थी, लहसुन था, और थोड़ा सा मक्खन इसके अंदर हमने शामिल किया था, मिक्स हर्ब डाले थे, थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल की। ये तमाम चीज़ें डाली और इसको अच्छे से मिक्स किया, और इस क्वांटिटी में मैंने तकरीबन ऐसे 1 टीस्पून से ज़रा से ज़्यादा मैंने इसमें मैदा शामिल, सिर्फ इस वजह से कि ज़रा अच्छा सा मिक्स हो जाए, ठीक है। बड़ा अच्छा कोट भी हुआ है, कोट हो गया ये। अब क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ये देखें जी, प्याज है ये मेरे पास, क्यूब कट प्याज, ये देखें क्यूब कट प्याज है। इसके अलावा क्यूब कट शिमला मिर्च है, क्यूब कट टमाटर है, थोड़े से टमाटर हम कहीं कहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह की वुडन स्टिक आपके पास होना चाहिए, कई तरह की मिलती हैं, इजीली बाज़ार में मिलती है, बड़ी छोटी, जिस तरह से आप इसको करना चाहते हैं। अब बारी आती है कि इसको हम स्क्यूअर्स में लगा लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको स्क्यूअर्स में लगाने के लिए हम पहले तो लगाएंगे प्याज, इसके बाद हम लगाएंगे एक शिमला मिर्च, और उसके बाद हम जो है, हाँ, ये बहुत ही शानदार रेसिपी बनती है। ये देखें जी, ये प्रॉन्स को हमने इस तरह से लगा लिया, ठीक है, रिंग की तरह, रिंग की फॉर्म में लगाएंगे। और मैं यहाँ दो लगाऊंगी, दो लगाऊंगी, वरना क्या है कि ये बहुत कम आएंगे, इसमें कंजूसी लगेगी। हाँ, कंजूसी लगेगी ना, तो मैंने कहा नहीं, दो ठीक है। सी फूड की दावत है और बनाए आपने ग्रिल्ड प्रॉन्स कबाब बनाए, और भी ऐसे कंजूसी की। फिर हमने एक इसमें ये लगाया, फिर ये लगाया, ठीक है ना। अब मैं एक टमाटर लगाऊं, टमाटर हम इसमें कम लगाएंगे, एक दफ़ा ही लगाएंगे ताकि हल्का सा एक कलर ऐड हो जाए। ये हो गया। और अब मैं इसमें प्रॉन्स लगाऊंगी। प्रॉन्स को कोशिश कीजिएगा कि तेल जो है ना वो एक ही साइड पे आए, एक साइड पे एक आए और एक साइड पे एक आए, तो ज़रा अच्छा लगेगा देखने में। तो ये जनाब मैं इस तरह से लगाती जाती हूँ। अरे वाह, क्या अच्छा लग रहा है ना। और ये हो गया। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। चाहे तो और भी लगा सकते हैं, बड़ी स्टिक है तो आप बड़े पे लगा सकते हैं। तो मैं इसको प्लेट पे निकाल के रखती हूँ और इसी तरह से सारी बना लेते हैं। सारी बनाएंगे और बनाने के बाद हम इसको ग्रिल पैन पे या नॉर्मल पैन पे ग्रिल करेंगे। थोड़ा सा बटर मेरे पास मौजूद है, बटर के साथ विदिन 2-3 मिनट्स जो है ना ये तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। से इतनी शोर की आवाज़ आ रही थी, मैंने टर्न होकर देखा, मैंने कहा अच्छा से चले, फैमिलीज हैं खूब इंजॉय कर रही हैं। अब हम ही नहीं है, मतलब मैं ये देख सकती हूँ कि विंटर में और भी लोग हैं जो आते हैं, इंजॉय करते हैं। भाई ये पिकनिक पॉइंट है एक्चुअली, और खुश जब होता है इंसान या बहुत थक जाता है, स्ट्रेस्ड होते हैं काम कर करके, लाइफ में इतनी टेंशन होती हैं, तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो देखें पूरे खानदान मिलकर पूरा प्लान करते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि एक फैमिली नहीं होती, बहुत सारे लोग होते हैं और खूब हंगामा हो रहा है पीछे, खूब आवाज़ें आ रही हैं, सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। और ज़ाहिर है कि मौसम ऐसा है और वाकई ये बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, इस मौसम में मुझे लगता था शायद कोई प्लान नहीं करता होगा ऐसे, क्योंकि सर्दी का अच्छा पता है, थोड़ा सा लोगों के जहनों में यही चीज़ आती है कि सी पे जाएंगे तो जनाब ठंड बहुत होगी, बच्चों का मसला होगा। लेकिन आप यकीन करें कि हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, हमें इतना अच्छा लग रहा है इन तमाम चीज़ों को देख के, और मौसम भी बहुत ही कुछ शानदार है, ना ही हाँ प्लेजेंट है, नहीं कि बहुत ठंडा। अगर पानी है ना तो वो धूप, इसका जो सन है ना वो उसके साथ जो है ना वो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट न्यू कर रहा है, क्योंकि वो जो है थोड़ी सी गर्मी दे रहा है, ठंडा पानी है, तो बल्कि आप हट में जाए ना तो थोड़ी सी आपको ठंड लगना शुरू होती है, थोड़ी सी, लेकिन बाहर आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है जी। ये सारे कम नहाने वाले लोग आएंगे, ज्यादा नहाने वालों के लिए फिर भी मना करेंगे कि नहीं जी इस मौसम में बताइएगा, नहीं आए।
ये मैं लगा रही हूँ। ओके, इसी तरह से सारी बनेंगी। स्कीवर्स भी बड़े कोई शानदार पकड़ के लेकर आई हूँ ना, मतलब कोई अच्छे से नॉर्मल स्कीवर्स नहीं है, बड़े अच्छे हैं, इजीली मिल जाते हैं ये भी मार्केट में, कोई ऐसा मसला नहीं। इजी टू हैंडल, आप पकड़ के लगाएं भी, और उठा के खाएं भी, बिल्कुल। देखिए चीज़ें बाजार में इतने तरह की आ गई हैं, अब इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की क्वांटिटी है। अब आप देखें कि जैसे कि बिल्कुल सीधे वाले भी होते हैं, थोड़े से जो स्टील के बने हुए होते हैं वो भी मैंने देखा इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, तो जो आपको सूट करता है। लेकिन हाँ, अगर आप बना रहे हैं बारबेक्यू कर रहे हैं तो फिर जैसा प्रॉन्स भी आपको बड़े लेने पड़ेंगे, और साथ ही आपको उसको स्टील की या जो लोहे की जो स्टिक्स होती हैं उन पे लगाना होगा बहुत सारा। हाँ, अच्छा ये मुझे बताएं, आप जब बीच पर आती हैं कौन कौन से गेम्स हैं जो कि आप लोग बच्चे या बड़े या सारे लोग मिलके खेलते हैं? भाई बीच का तो मेरा ख्याल है एक सबसे जो मैं कहते हैं फेमस, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है फ्रिस्बी। फ्रिस्बी होती है तो फ्रिस्बी तो लाजमी। और फिर आपको पता है कि यहाँ पे आने से पहले साइड में काफी सारी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पर के आपको अच्छा मैं और ये ना दिल ललचाते हुए देखते हुए आ रहे थे, उनका अच्छा ये भी लेके जाते हैं, ये भी लेके जाएंगे, फ्रिस्बी भी लेके जाएंगे, बॉल्स भी मिल रही थी बच्चों के लिए ना, वो भी मिल रहा था कि भाई सैंड में खेलें, कैसल बनाएं चीजें, क्योंकि बच्चे तो अमूमन ये वाला काम करते हैं, और फिर पानी जब तोड़ के चला जाता है और फिर उसके बाद रो रहे होते हैं। बिल्कुल, तो ये एक गेम लोग, तो मैंने देखा बैट एंड बॉल भी लेकर आते हैं यहाँ पे, हाँ क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा जैसे मैं आती हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो हमारे यहाँ लड़के जो होते हैं वो जरूर लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ खुली जगह होती है, मजा आता है। लेकिन वही बात जो फील्डिंग कर रहा था उसके बेचारे के बहुत शामत आई हुई होती है, क्योंकि जितनी दूर बॉल जाएगी उसको बेचारे को भागना पड़ेगा। और फिर पता है क्या, रेत पे जरा सा चलना भी थोड़ा सा प्रेशर के साथ चलना पड़ता है ना, और फिर एक फ्लो में तो है नहीं कि एक ही जगह है, कहीं पर आपको ज्यादा मिलेगी, कहीं कम मिलेगी, नीचे जाना है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, अगर बैट बॉल लेकर आ रहे हैं तो बॉल एक मत लाइएगा, 10-12 तो होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी बॉल पानी में गई कभी मिलती भी नहीं है, वो कभी सैंड भी इतनी ज्यादा होती है ना, तो उसमें भी पानी में भी जा सकती है। अच्छा मैंने काफी दफा देखा है कि जनाब पानी में अगर बॉल चली गई है तो वो लग रहा होता है कि हम पकड़ लेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर बाद एक लहर आती है वापस को लेगी, और 2-3 दफा इस तरह से होता है। और हमारा काम का सामान तो ये पानी जरूर लेके जाता है, बहुत लेके जाता है, फिर दिल दुख रहा होता है। सही, लोग चादर वादर बिछा के बैठते हैं, वो भी चली जाती हैं, वो भी चली जाती हैं। हाँ, फिर रेत इतनी होती। अच्छा वैसे मैं चाह रही थी कि आप लोगों को एक टिप दे दूं कि जब आप यहाँ से जाते हैं तो ज़ाहिर है काफ़ी कपड़े गीले भी होते हैं, फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी भी होती है और रेत ऐसी थी चिपक जाती है, लेकिन आप उन कपड़ों को कभी भी फौरी तौर पे वॉश मत करें, ठीक है। आप उनको पहले धूप में फैलाएं ताकि रेत जो है वो ड्राई होके जब आप कपड़े झाड़ेंगे तो आराम से सारी रेत जो है वो झड़ जाएगी। खूब अच्छे से उसको झाड़ लें, उसके बाद आप उसको धोएं। तो वरना क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली उनको धोना शुरू कर दें तो वो रेत जहाँ पे भी है वो चिपकी रह जाती है। अच्छा, हाँ, बहुत मसला करती है। और समटाइम्स आप वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो आपका वॉशिंग मशीन का टब जो होगा वो रेत ही रेत वाला हो रहा होगा, या फिर जिसको धोना होता होगा ना, इसकी शामत बेचारी की वॉशरूम में पूरा रेत फिर उसको भी वॉश करें। वो वैसे बीच के बाद तो बहुत गंद होता है, घर के अंदर होता है, बहुत सारे काम है, मैस हो जाता है, वो सारे कपड़े जिसमें आप गए होते हैं बीच में वो वॉश होने होते हैं, तो एक बहुत होता है। तो ये लेकिन बहरहाल एंजॉयमेंट इतना होता है तो थोड़ा सा थकन हो जाती है। वैसे तफरीह आप कोई भी करें तो उसमें थकन तो आपको लाजमी होती है, तो इसकी परवाह ना करें। थकन तो ऐसी चीज़ है, शादियों में जाके तैयार होकर बैठना होता है फिर भी थक जाता है। पता क्या होता है, वो आप स्माइल कर करके मिल के लोगों से ना, तो वो मेकअप करके रेडी वो फिर बड़ा कोई थकन वाला काम हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें हैं, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, तो ये होती हैं, करते हैं हम, और पिकनिक पे भी आते हैं। अब थकन की वजह से पिकनिक थोड़ी छोड़ सकते हैं अभी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आप देखें हमारा लेवल चेक करें ना, मतलब हम तो 5 दिन यहाँ पर पिकनिक कर रहे हैं। हम शौकीन चेक करें हम कितने शौकीन हमारे अगले पिछले सारे शौक पूरे हो गए कि हमने इतने दिन तक सी पे हमने जो एक्साइटेड भी बड़े थे ना जब हमने यहाँ आना था। अच्छा मैं आपा से पूछूं, आप कब क्लास में थी? पता नहीं कितने सालों पहले। मैं बहुत अरसे बाद आई हूँ आज यहाँ पे। आपने कितने सालों के शौक पूरे कर लिए होंगे? अगले 10 साल के कर लिए। नहीं खबरदार आपा, बोले अभी कुछ 1-8 महीने के पूरे कर लिए, उसके बाद अब गर्मियों में वापस प्लान करिएगा। पता है मुझे गर्मी में कभी भी मज़ा नहीं आता, मुझे भी यही मौसम फैब का मौसम जो है उसमें अच्छा लगता है आना, क्योंकि होता क्या है इस मौसम में सब चीज़ें बैलेंस रहती हैं, पानी वानी सब बिल्कुल सही होता है। वरना क्या होता है जून जुलाई में पानी भी काफ़ी चढ़ा हुआ होता है, और वो खुदा न खासा अल्लाह ना करे फिर काफ़ी आपने देखा तक आ रहा होता है। हालांकि हम तो अभी बहुत चल कर आए, पानी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है।
अच्छा जी, तो ब्रेक ये ले बस, हाँ बिल्कुल ब्रेक ले लें। मैं ये ब्रेक टाइम में बाकी सारे करके रखती हूँ, फिर जब वापस आएंगे तो हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर बड़े अच्छे स्क्यूज में जो है आप लगाती जा रही है। ये बहुत ही अच्छे से ग्रिल प्रॉन कबाब हैं जो कि यहाँ तैयार होते जा रहे हैं। मज़ीद इसमें क्या करना है, ये बहुत ही शानदार हमारी रेसिपी है। मैं देख रही हूँ पीछे जो फैमिली है वो खूब इंजॉय कर रही है, इतनी ज़ोरों से आवाज़ आ रही है। हम भी चाहते हैं आप लोग भी आएँ, अपने इस स्ट्रेस को दूर करें और खूब अच्छे से इंजॉय करें। जब तक मैं भी पानी का रुख करती हूँ, अच्छे से इंजॉय करती हूँ, आप लीजिए ब्रेक और फिर आइए जल्दी से वापस। वेलकम बैक। हम यहाँ मौजूद हैं बीच पे, आज भी मौजूद हैं और ये पूरा वीक हम इंजॉय करेंगे इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और अभी आपने देखा था ब्रेक से पहले बहुत ही शानदार से ग्रिल प्रॉन कबाब बन रहे थे, एक के बाद एक स्क्यूज में लगाती गई और ढेर सारे तैयार कर लिए। बिल्कुल जनाब, हमने ये तैयार करके यहाँ पे रखे हुए। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो हमने इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा बटर शामिल किया था, मैं थोड़ा सा और डाल रही, ठीक है ना। ये गया इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी ना। अब मैं एक एक करके जब थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा गर्म, तो मैं काम ये करूँगी कि ओहो बस ये थोड़ा सा मैं देख रही हूँ इसको, तो मैं एक एक करके इसको फ्राई करती हूँ। एक एक नहीं बल्कि 2-2 3-3 हम रखेंगे और उसको इस तरह से फ्राई करेंगे इसमें हल्का सा कलर आ जाए और थोड़ा सा ये पक जाए, पक जाएंगे इसी में बहुत आराम से ना, क्योंकि प्रॉन्स को पकने में आपको पता टाइम नहीं लगता। ये रखे हुए इसी तरह से आप बना के, ये अगर आपके घर में कोई पार्टी है तो एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं, है ना। सही है। देखिए मैंने बता दिया, आप फिर शिकायत मत कीजिएगा कि मैं बताती नहीं हाँ, पहले का। हमेशा इनका यही सीन है, ये कहती है लास्ट मिनट काम करना है, गेस्ट आ गए हैं अब जाएं जी किचन में। चलने नहीं हम अब आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने बटर जो है इसको डाला है इसमें, और बारी आती है अब हम इसको रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मीडियम हीट पे कीजिएगा, बहुत ना तेज़ हो ना बहुत ज़्यादा स्लो होगा तो क्या होगा, ये पानी छोड़ देंगे, और जब पानी छोड़ेंगे तो फिर आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है जी। अच्छा, और तेज होंगे तो फौरन से कलर आ जाएगा। फौरन से कलर आ जाएगा। और बहुत थोड़ा सा बटर, बहुत थोड़ा सा डाला है, चाहे तो थोड़ा सा ऑयल। मैं ऑयल इसलिए डाल रही हूँ कि ताकि ये जो बटर है ना ये जले नहीं, वरना बटर बहुत जल्दी जल जाता है ना। तो तकरीबन हालांकि इतनी तेज हवा होती है लेकिन फिर भी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। सामने जब कुकिंग हो रही है तो सोचो 2 टेबल स्पून बस मैंने पानी वो उसमें डाला है, ऑयल डाला है इसमें, और कोई चीज़ इसमें हमने ऐड नहीं की। शानदार सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पर हमारी जो बिरयानी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल तैयार होने वाली है। हाँ बिल्कुल, दम आ गया हमने कर ही लिया, आखिर आपने कर ही लिया फाइनली, यूं बोले आप। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा आपको चेक करा दूं क्या? नहीं, जब ब्रेक पे जाने लगेंगे जब दिखाएंगे, वरना क्या होगा, दम नहीं खराब करना है इसका, वरना दम खराब हो जाएगा ना। यस ठीक है। ये देखें जी, आप ये देखें ये होना शुरू हो गए, बेस्ट देखो कितना अच्छा कलर सभी इस पे आना शुरू हो गया। वाह अच्छा, ये मैं बाकी जो है ये भी मैं डाल देती हूँ ताकि एक साथ सारे ये हो जाए। और फिर हम इसको आई थिंक ये रिकैप ब्रेक है। तो चलते हैं रिकैप ब्रेक पे। मुझे बताएं आप वो दिखाएंगे दम, या वापस आके बिरयानी दम हुई भी? नहीं हम दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं। ये देखें जी, देखे जबरदस्त था। अच्छा मैं ये देखिए क्या अच्छा दम आ गया भाई, लेकिन ये हवा से सारी जो उसके दम है ना वो 10 तरह से भाप इधर जाती जा रही है। तो मैं इसको भी ढक देती हूँ, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे ना। ओके ठीक है जी। तो यहाँ बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी बिरयानी दम हुई है, देखें जी हो गई तैयार। कितना आसान है, आपने प्रूव कर दिया कि बीच पर आकर भी बड़ी बड़ी रेसिपीज़ जो है ना आप आके बना सकते हैं। तो नाम सो कि ये सी फूड वीक आपको बहुत ही शानदार और मज़ेदार लग रहा होगा। आज की दोनों रेसिपीज़ का चेक करें जाके रीकैप। फिर एक छोटा सा ब्रेक है और ये टाइम है एंजॉय करने का मेरा, क्योंकि जब ब्रेक आता है मैं पानी में चली आती हूँ। तो भाई एंजॉय करना, पानी के लिए आए हैं, बीच में आए हैं, एंजॉय तो करेंगे ना। मैं चाह रही हूँ आप चेक कीजिए। तंदूरी फ़िश एंड प्रॉन्स बिरयानी, मैरिनेशन के अरसा। बोनलेस फ़िश 300 ग्राम, झींगे 300 ग्राम, तंदूरी मसाला 2.5 खाने के चमचे, चावल का आटा 2 खाने के चमचे, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए। मसाले के अज्जा: चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, उबले चॉप्ड टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, कोकोनट मिल्क पाउडर 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 8 से 10 अदद, तंदूरी मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे। चावल के अज्जा: सेला चावल 600 ग्राम, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पीला रंग हस्बे ज़रूरत। तरकीब:
मैरिनेशन के तमाम अज्जा को मछली और झींगों के साथ मिलाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इन्हें गर्म तेल में फ्राई कर लें। अब मसाला बनाने के लिए तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, नमक, मिर्च, कोकोनट मिल्क पाउडर, तंदूरी मसाला, नींबू का रस और हल्दी डालकर मसाला भून लें और हरी मिर्च मिला लें। अब चावलों को भिगोकर नमक और गर्म मसाला डालकर उबाल लें। एक पतीली में आधा कप पानी और 2 खाने के चमचे तेल डालें। फिर आधे चावल डालकर मसाला मिला दें। अब फ्राई मछली और झींगे डालकर बाकी के चावल शामिल करें। ऊपर पानी में पीला रंग मिलाकर चावल पर डालें और दम पर रख दें। आखिर में चावल मिक्स करके सर्व करें। ग्रिल्ड प्रॉन कबाब। अज्जा: झींगे दुम के साथ 400 ग्राम, थाइम ओरिगानो 3/4 चाय का चमचा, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मक्खन 4 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 1 खाने का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, प्याज क्यूब्स 1 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 कप, लेमन स्लाइस हस्बे ज़रूरत, लकड़ी के स्क्वेयर्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: झींगों में तमाम अज्जा लगाकर पूरी रात के लिए छोड़ दें। फिर स्क्वेयर्स में प्याज, शिमला मिर्च और लेमन स्लाइस के साथ लगाकर ग्रिल करें। जी वेलकम बैक। ये है सी फूड वीक और आज डे 4 है और मज़ेदार रेसिपीज यहाँ पर बनी है। अब आप थोड़ी देर में जब देखेंगे तो आप भी एकदम खुश हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। बहुत ही शानदार है, मज़ेदार है। चेक कीजिए जी, क्या शानदार पूरा आपा, माय गॉड। मतलब मैं अभी जो है ना बस स्पीचलेस, मैं किसकी तारीफ करूँ किसकी ना करूँ। सोचो बीच पे आप इनकी ना कीजिए, मेरी कीजिए। नहीं मैं तो इन लोगों की भी करती हूँ। ये भी क्यूट है बहुत ज्यादा, जिन्होंने रायता उठाया हुआ है। पहले मैं इनसे स्टार्ट करती हूँ, रेसिपी पे आती हूँ। मैं इन रायता अल्लाह भारी भरकम, जितने मोटू खुद उतना मोटू उन्होंने बोल उठा के रायता। ये भी नजर की बात है, मतलब आप चीजें उठाएं। और ये तो बेचारे जितने बेचारे छोटे से खुद हैं और उससे भी बहुत बड़ा सामान लेके जा रहे हैं। ये कभी कभी वेटर्स होते हैं ना बेचारे, इतना भारी सामान उठा के लेके जा रहे होंगे। तो ये बिल्कुल ये इसी तरह से है। एक्सेलेंट आपा, आपके पास तो सामान जबरदस्त है। और आ जाए जी अब बिरयानी, जिसमें मुझे ज्यादा टेंशन थी। मैंने कहा अल्लाह बिरयानी बीच पर होगी, क्योंकि आपके पास वो तमाम चीजें आसानियां नहीं होती जो आपको घर के किचन में होती हैं। तो मैं ऐसी कही, मैंने कहा आपा धक धक दिल कर रहा है। अच्छा पता है, अभी 5 मिनट अगर हम ब्रेक पर जब जैसे ही हम गए थे, हमने फौरी तौर पे बिरयानी को निकाल लिया, डिश आउट कर लिया था, तो अच्छा खासा धुआं निकल रहा था। आप ये मत समझिए, हवा इतनी है कि थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कि ठंडी, लेकिन बहरहाल बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार है। इसके अलावा ये प्रॉन कबाब जो है, इनको ये आपकी टेबल जो होती है ना, पार्टी टेबल जो है, उसको बहुत ज़्यादा एक अच्छी लुक दे देंगे। आई एम श्योर दे देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ देखें, रेसिपी तो आपने बड़ा डिटेल में देखी, आप प्रेजेंटेशन देखें, सिंगल सर्विंग भी की है। यहाँ पर अलग किस तरह से हम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपके घर में आई एम श्योर निकल आएंगी। कुछ जब आप जा रहे होते हैं तो नज़र रखा करें, कहीं कहीं कुछ भी निकल ये तो वही देखती, कपड़े कम देखती हैं और अपने ज्वेलरी और चीज़ें कम देखेंगी, मेकअप कम देखेंगे। ये देखिए, अच्छा वो फलां बर्तन अच्छा लग रहा है, ये फलां सब्जी अच्छी लग रही है। नहीं, मैंने यहाँ से खासे पेबल्स भी जमा किए हैं और वो भी मैं आपको किसी दिन अपने शो में दिखाऊंगी कि पेबल्स जमा करके रखते हैं, उसको किस तरीके से बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखें अब उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, वो भी फूड में, खाने नहीं है लेकिन डेकोरेशन के लिए जी वो बताएंगी। तो आप सोचे बीच पर आई हैं तो वो वहाँ भी जो है ना कुछ ढूंढ लिया है। वेल, तो ये है आज का हमारा डे जो बहुत ही शानदार रहा है। नाम शो के आज की रेसिपीज भी आपको बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। देखिए, इंजॉय कीजिए, बनाइएगा। फिलहाल तो हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, मैं और आपा, और खूब इंजॉय करने वाले हैं। अभी मुझे हॉर्स और कैमल भी नजर आ रहा है। आज अगेन हम हॉर्स एंड कैमल की राइडिंग करेंगे। बिल्कुल खूब अच्छे से। तो आप लोग देखिए, हम आपसे इजाजत देते हैं। कल मुलाकात करें, कल लास्ट डे का, वो भी मिस ना कीजिएगा, वो भी बहुत शानदार है। हम यहीं पर मिलेंगे आपको बीच पर। बिल्कुल, के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।